Hello everyone, welcome to my channel Whiteboard Education. So today we are going to start a very new chapter that is chemical reaction and equation. केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और आपकी बुक का भी पहला चैप्टर है ना। तो ज़्यादा टफ नहीं है चैप्टर, है ना। यहाँ पे थोड़ा बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में बात हुई है कि कैसे आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें बेसिक चीज़ें जानेंगे, ठीक है। सो टुडे जस्ट आई विल जस्ट गिव यू द इंट्रो ऑफ दिस चैप्टर, है ना। तो देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले हम केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो जान लेते हैं। देखो, हमने अपने डेली लाइफ में, है ना, डेली लाइफ में हम काफ़ी सारी रिएक्शंस देखते हैं। वो रिएक्शंस फिजिकल भी हो सकती हैं, वो रिएक्शन केमिकल भी हो सकती हैं। काफ़ी सारे चेंजेस देखते हैं, वो चेंजेस फिजिकल भी हो सकते हैं, वो चेंजेस केमिकल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी मेटल की सरफेस है या जो कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट है आपके घरों में काफ़ी सालों से रखा हुआ है ना। तो धीरे धीरे हम क्या देखने लग जाते हैं, जंग लगने लग जाती है उस पर। फॉर एग्जांपल, जैसे कूलर हुए हमारे, है ना, कूलर हुए, है ना, आपके जैसे साइकिल वगैरह हुई, साइकिल में जैसे जो भी आपके मेटल के पार्ट्स होते हैं, तो हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे उसमें जंग लगने लग जाती है ना, रस्टिंग आ जाती है उसमें। वहीं हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, हमने देखा है कि दूध से दही बनता है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। एक केमिकल रिएक्शन की वजह से ही, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से ही आपका दूध से दही बन रहा है। और देख लेते हैं, खाना बनाती है ना हमारी जो मम्मी है, वो खाना बनाती हैं। भैया घर पे खाना बनता है, आपका सब्जी बनती है ना, दाल बनती है, चावल बनते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस इसमें भी होती हैं, ठीक है। तो हमने अपने डेली लाइफ में काफ़ी सारी रिएक्शंस, काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस देखे हैं हमने, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन उनमें से क्या है? देखो, केमिकल रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोला जाता है जिसमें केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा, है ना, मैं लिखाऊंगा नहीं इसके बारे में, बट एक्चुअल में होता क्या है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसको जान लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखो, फिजिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिसमें आपको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता है, जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रोसेस की वजह से ही चेंजेस होते हैं और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता है, और आप अपने सब्सटेंस को दोबारा से रिगेन कर सकते हो, दोबारा से ले सकते हो, है ना। वही केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं, या केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें एकदम से कोई नया सब्सटेंस बनता है, जिसका रिजल्ट एक नया प्रोडक्ट होता है। अब आप उस नए प्रोडक्ट से दोबारा से अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट रिगेन नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? केमिकल रिएक्शन तो केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के एग्जांपल देख लेते हैं, फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल देख लेते हैं। तो फिजिकल चेंज में जैसे देख लेते हैं, पीसेज ऑफ पेपर, यानी आपने क्या कर दिया, पेपर के पीस कर दिए, है ना, पेपर के क्या कर दिए, पीस कर दिए। अब आपने पेपर का पीस किया, है ना, सपोज यहाँ पे मैं एक पेपर ले लेता हूँ, मैं पेपर है। तो पीसेज ऑफ पेपर मतलब, जैसे सपोज मैं ये मेरे हाथ में कोई एक पेपर है, मैंने क्या किया, मैंने ये पकड़ा, इसका एक पीस अपने हाथ में ले लिया, टुकड़े टुकड़े कर रहा हूँ ना मैं इसको। अब क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये क्या है, पेपर है। अच्छा ये क्या है, ये भी तो पेपर ही है। कोई नया सब्सटेंस बन गया क्या? नहीं ना। दोनों सब्सटेंस अभी भी, दोनों जो है हमारे हाथ में, इस हाथ में ये भी पेपर है, ये भी पेपर है ना। तो फिजिकल सब्सटेंस में हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और देख लेते हैं, पीसेस ऑफ चौक। चौक ले लो आप, चौक के पीस ले लो, एक चौक लो, उसको पाउडर फॉर्म में कर लो, उसके हर एक पार्टिकल अभी भी क्या रहेगा, चौक रहेगा, है ना। उसका हर एक पार्टिकल क्या रहेगा, चौक रहेगा। और देख लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ लो, बर्फ को गर्म करो, बर्फ, है ना, द आइस विल टर्न इनटू द लिक्विड। अब आपका जो लिक्विड है, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, पूरा सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है ना। पहले वो सॉलिड था, सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड। अब आप इससे दोबारा से क्या कर सकते हो, बर्फ बना सकते हो ना। उसको जाओ फ्रिज में रख दो, उसका टेम्परेचर डाउन कर दो, वो दोबारा से बर्फ बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये सारी क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंजेस हैं। दूध को गर्म करना, पानी को गर्म करना, पानी ठंडा भी हो जाएगा दोबारा से, है ना। तो ये सारे क्या है, हमारे फिजिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, दूध का दही बनना, है ना, दूध का दही बनना, मेकिंग ऑफ कर्ड,
आपने क्या किया, आपने दूध, जो भी प्रोसेस होती है दूध जमाने की, दूध जमाया, सुबह आपको क्या मिल गया, दही मिल गया। अब उस दही से दोबारा से दूध बना के बताओ, है किसी में दम? नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब्सटेंस ही एकदम चेंज हो गया, उसका पूरा केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, तभी तो वो मेकिंग, तभी तो वो क्या बना, कर्ड बना। क्लियर हुआ? एक और देख लेते हैं, सब्जी बना लो, कुकिंग, है ना, मेकिंग ऑफ डिश। आप कोई भी एक सब्जी बनाओ, आपने क्या किया, आलू काटा, टमाटर काटा, प्याज काटा, जो भी कोई भी सब्जी बना रहे हो, है ना, कोई भी एक अच्छी बढ़िया सी सब्जी बना रहे हो, सारी चीज़ें काट ली, मिक्स कर दी, गैस पे रख के दोबारा से, और उसको सब्जी हमने क्या कर ली, बना ली। अब क्या उस सब्जी से दोबारा से मुझे मेरा ओरिजिनल आलू मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। ओरिजिनल प्याज मुझे मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। एक नया सब्सटेंस बन के आया ना, एक नया ही प्रोडक्ट बन के आया। क्या आप कच्चा आलू खा के, आपको जो आप आलू की जो सब्जी खाते हो, वहीं आप उस कच्चे आलू को खाओ, आपको वो टेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एक केमिकल रिएक्शन होने दी है हमने उन सब्जियों के बीच में, उसमें मसाले वसाले डाल के और अदर केमिकल्स डाल के हमने उसमें क्या किया है, एक केमिकल रिएक्शन को होने दिया है, जिसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट बढ़िया सा बन के आया, जिसका टेस्ट आता है हमें, इसीलिए तो हम सब्जी खाते हैं। क्लियर है? कुकिंग एक और देख लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, याद रखना, अगर आपके आयरन में एक बार जंग लग गई तो लग गई, वो जंग लगने के बाद वो दोबारा आपका आयरन नहीं बन सकता। हाँ, आप उस पोर्शन को जिस पे जंग लगी है उसको फर्दर जंग लगने से, रस्टिंग होने से बचा सकते हो, ना कि उसे ठीक कर सकते हो। आप उस पर पेंट कर दो तो आगे जंग नहीं लगेगी, बट एक बार अगर जंग लग गई, एक बार उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, एक बार केमिकल रिएक्शन हो गई उसमें, तो आपका वो जो आयरन था वो आयरन नहीं कहला के क्या कहलाएगा, रस्ट कहलाएगा। ठीक है? सो दिस इज केमिकल चेंज। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है? तो ये जो केमिकल चेंजेस हुए, ये एक केमिकल प्रोसेस, एक प्रोसेस थी, उस प्रोसेस के तहत जाके ये चेंज हुए। तो उस प्रोसेस में हुआ क्या? उस प्रोसेस में हुआ क्या? आंसर है, उस प्रोसेस में सर केमिकल रिएक्शंस हुई। उस प्रोसेस में क्या हुआ? केमिकल रिएक्शंस हुई। तो वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे बैलेंस्ड करते हैं। तो यही सारी चीजें, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है हमें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ना है। फिर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग पढ़नी है हमें, बैलेंस कैसे करना है हमें, बैलेंस पढ़ना है हमें कि किस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जब इस केमिकल रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखते हैं, LHS RHS, LHS RHS हम मैथ्स में यूज करते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसमें हम यूज नहीं करेंगे। इसमें हम जो यूज करते हैं दैट इज रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन सी हो जाती है, रिएक्टेंट साइड, और राइट हैंड साइड वो कौन सी हो जाती है, प्रोडक्ट साइड, है ना, जहाँ पे आपका रिजल्ट, नया रिजल्ट बन के आता है। क्लियर हुआ? तो केमिकल रिएक्शन की हम एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हेन वन और मोर reactants react and form compound, react and form compound, sorry, and form product, and form product। जब आपका एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और जब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, रिएक्टेंट, एरो, प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है ये और देखना है ना, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये मालूम होना चाहिए आपको। तो मैं रिएक्टेंट क्या होता है, देखो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट हो रहे होते हैं, जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। द सब्सटेंस which are taking participation या
द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी जिनकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिनके कंबाइन होने पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट क्या होगा? इनका जो रिजल्ट निकल के आएगा, है ना, इन रिएक्टेंट के कंबाइन होने की वजह से जो एक रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। द रिजल्ट और द कंपाउंड which we are getting after the completion of reaction, तो वो रिजल्ट या वो कंपाउंड जो हमें किसी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब इसको लिखने का तरीका कैसा है? देखो, लिखने का तरीका, सपोज मैंने यहां पे लिया मैग्नीशियम, इसमें मैंने ऑक्सीजन ऐड किया, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट हुए और इन्होंने क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इन्होंने क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये क्या है आपका? रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि ये हो रहा है तभी तो ये मिल रहा है, ये रिएक्ट हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला आपको। ये जो आपको इसका रिजल्ट मिला, ये जो कंपाउंड बन के आया आपका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज प्रोडक्ट। तो इसको ये भी बोल सकते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है। और याद रखना बराबर होते हैं ये। अब ये बराबर यहाँ पे कैसा बराबर? यहाँ पे मैथ वाला बराबर नहीं है कि नंबर्स के फॉर्म में बराबर है ना, 2 = 2, 5 = 5, दैट मीन्स LHS = RHS, लेकिन है उस जैसा ही, कुछ है उस जैसा ही। देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, 9th में हमने पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट साइड, उतने ही नंबर ऑफ एटम होने चाहिए प्रोडक्ट साइड। अगर है तो आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है, और अगर नहीं है तो आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो क्लियर हुआ? दोबारा से सुन लो, क्या पढ़ा था हमने 9th में? रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही सेम होने चाहिए प्रोडक्ट साइड में। यानी अगर हम नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे बात करें, एटम्स के नंबर के बेसिस पे बात करें, तो LHS = RHS होना चाहिए। अब एटम्स का मास जो होता है वो भी याद रखना सेम होना चाहिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था ये 9th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। यानी whatever the mass you are taking in reactant side, that will always equal to the product side, ठीक है। जितना भी मास आप ले रहे हो, जैसे मैग्नीशियम का कोई मास है, ऑक्सीजन का कुछ मास है, वो मास बराबर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मास के फॉर्म में देख लेते हैं, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16। अब ऑक्सीजन को आपको पूरा मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का मास क्या? ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O2। कार्बन को कैसे लिखते हैं? C। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, एक का होता है 16, तो 2 का कितना? 32। यहाँ पे आपका CO2 बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। तो इनके भी अगर प्लस करोगे तो 12 + 32, दैट इज 44 एंड 44। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि LHS = RHS होना चाहिए।
बट ये लैंग्वेज हम यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, हम पहले ऐसे लिखा करते थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इस तरीके से मतलब हम लिख सकते थे वर्ड्स के फॉर्म में। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ इतनी ही नहीं होती ना, काफ़ी आप बड़ी बड़ी रिएक्शंस पढ़ोगे जिसमें बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे एलिमेंट आपस में जुड़ रहे होंगे, फिर बहुत सारा प्रोडक्ट मिल रहा होगा, तो ऐसे हम कितना लंबा लंबा लिखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने उन वर्ड्स के फॉर्म में उन्हें ना लिखते हुए हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट का एक सिंबल बनाया और उनको सिंबल के फॉर्म में हमने क्या किया, चेंज किया सिंबल के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की बात करें तो C, ऑक्सीजन की बात करें तो O2, क्या बन गया, CO2। अब देखो ये इक्वेशन आपकी कितनी इजी हो गई। इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा। तो हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन कितनी इजी हो गई हमारी, CO2 CO2। वहीं जब मैं ऐसे लिख रहा था तो देखो कितना बड़ा लिखा हुआ था। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हमारा प्रोडक्ट, किस किस से मिलके, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसको देख लो अब, तो मैग्नीशियम को हम क्या लिख सकते हैं, Mg, ऑक्सीजन को O2। ठीक है, अब क्या बन जाएगा ये, MgO2 बन गया। लेकिन ये गलत है, इस तरीके से नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO, तो आपको ये 2 हटाना पड़ेगा। अब ये 2 हट गया, अब 2 हट गया तो अब आप, काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर अभी अभी आपने बोला था नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, या मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ मैग्नीशियम का 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के तो 2 नहीं है। तो ये आप, फिर आपका तो गलत हो गया, LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा। तो बहुत सही बोल रहे हो आप, काफी सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, तो एकदम सही आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे एज अ कोफिशिएंट। याद रखना, एज अ कोफिशिएंट हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, Mg के भी तो 2 हो गए, ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, Mg जो है आपका, उसके भी तो 2 हो गए, तो आपको यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये आपकी इक्वेशन हो गई 2Mg + O2 2MgO। ये आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से, हालांकि ये बस अभी मैंने एक जनरल बताया था किस तरीके से किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, उस पर मैं एक पूरा वीडियो बताऊंगा मैं आपको, है ना। बहुत इजी तरीके से हम उसको कर सकते हैं बैलेंस, तो काफी अच्छा टॉपिक होगा वो भी, तो वो आपको देखना है। अभी मैं बस आपको एक जनरल बता रहा था कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स के फॉर्म में इतना लंबा लंबा ना लिखते हुए उन वर्ड्स को सिंबलिक फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, और ऐसे ही लिखते हैं। आज की डेट में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, C + O2 गिव्स CO2। जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एटम्स ध्यान रखने हैं हर एक एलिमेंट के, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, और मास फिर सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स आप सेम कर दोगे तो मास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका सेम हो जाएगा। क्लियर है, ये सब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रो ऑफ दिस चैप्टर। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये पूरा चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से और अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसकी गहराइयों में घुसते हैं, इस चैप्टर की गहराइयों में। क्लियर है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, है ना। इसको थोड़ा देख लेना है इसको, तो आपको क्या है, आइडिया लग जाएगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, टाटा बाय बाय।